हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रोकन बॉन्डेज। और आज हम करने जा रहे हैं 8th क्लास की इंग्लिश बुक जिसका नाम है इट सो हैपेंड, और उसका 7th लेसन जिसका टाइटल है द ओपन विंडो, खुली खिड़की। ठीक है, पूरी कहानी इस खुली खिड़की ऊपर आधारित है। देखिए इसमें क्या क्या दे रखा है। फ्रम्पटन नटल हैज बैड नर्व्स। कोई फ्रम्पटन नटल है जिसको क्या है, बैड नर्व्स है, मानसिक कोई तनाव है, उसको कोई बीमारी है। ही रिटायर्स टू द कंट्री फॉर क्योर, और क्योर का मतलब इलाज होता है, और वो अपने इलाज के लिए कहाँ चला जाता है, कंट्री। कंट्री का मतलब लोकल एरिया जिसको हम देहात बोलते हैं, या फिर रूरल एरिया जिसको हम बोलते हैं, वहाँ चला जाता है। एंड कॉल ऑन ए फैमिली फ्रेंड। ठीक है, और क्या कर लेता है, अपना एक जो पारिवारिक दोस्त है उसे भी क्या कर लेता है, बुला लेता है। द लेडी बींग बिजी अपस्टेयर, और जिस महिला के पास में उसे जाना था वो अपस्टेयर मीन छत के ऊपर कुछ काम कर रही है, बिजी है वहाँ पर वो। हर यंग नीस, और उसकी एक युवा भतीजी। रेफर्स टू ए फैमिली मिस हैप विद फोकस ऑन द ओपन विंडो। ये जो युवा भतीजी है ये क्या करती है, कोई फैमिली मिस हैप हुआ था, मतलब परिवार की एक दुर्घटना हुई थी उसके बारे में बताती है, और जो किस पर आधारित थी, फोकस किसके ऊपर थी, खुली खिड़की के ऊपर थी। ठीक है, चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। माई आंट विल बी डाउन प्रेजेंटली मिस्टर नटल। यहाँ पर जो लड़की है, कौन है ये लड़की, सैड ए वेरी सेल्फ पोजेस्ड यंग लेडी ऑफ 15। कोई 15 साल की एक युवा लड़की है, और काफ़ी सेल्फ पोजेस्ड है। सेल्फ पोजेस्ड का मतलब होता है आत्म संयमी, या जिसमें कॉन्फिडेंस हो बहुत ज़्यादा। तो इस प्रकार की एक लड़की है जिसकी उम्र 15 साल की है, और वो कहती है कि मेरी जो चाची है वो जल्दी ही नीचे आ जाएगी मिस्टर नटल। इन द मीन टाइम्स यू मस्ट ट्राई एंड पुट अप विद मी। और तब तक आप क्या कर सकते हैं, मुझसे बातें कर सकते हैं। जो भी आपको बातें करनी है वो आप मेरे से कर सकते हैं। फ्रम्पटन नटेल endeavored to say something which should duly flatter the needs of the moment। और जो फ्रम्पटन नटेल है वो क्या करते हैं, कुछ ऐसी बात कहने की कोशिश करते हैं जिससे क्या हो जाए कि जो भतीजी है उसकी क्या हो जाए, सही में प्रशंसा भी हो जाए, वो काफ़ी खुश भी हो जाए। ठीक है, फ्लैटर का मतलब होता है किसी को खुश करना। विदाउट अनड्यूली डिस्काउंटिंग द अंट दैट वाज टू कम। और इसके साथ साथ में उसने ये भी प्रयास किया कि जो चाची जो ऊपर से नीचे आने वाली थी उसे भी ज़्यादा बुरा ना लगे। प्राइवेटली ही डाउटेड मोर देन एवर whether these formal visit of successions of total stranger would do much toward helping the nerve cure when which he was supposed to be undergoing। और प्राइवेटली का मतलब होता है गुप्त रूप से। क्या करता है, उसे एक संदेह भी उसने किया, डाउट भी किया उसने। क्या डाउट किया कि मोर देन एवर वेदर दीज फॉर्मल विजिट, कि जिन ये लगातार ये जो औपचारिक मुलाकात जो कर रहा है, फॉर्मल का मतलब तो औपचारिक। ठीक है, और जो विजिट है उसको आप यात्रा भी बोल सकते हैं। और सक्सेशन का मतलब होता है एक के बाद, जो एक के बाद एक जो लगातार जो औपचारिक जो मुलाकातें हो रही हैं उन अजनबियों से। ठीक है, ऑफ टोटल स्ट्रेंजर का मतलब यहाँ पर क्या है, उन अजनबियों से। तो क्या ये उसके दिमाग की हालत को ठीक कर पाएंगी। ठीक है, जिसके इलाज के लिए वो यहाँ पर आया है। आई नो हाउ इट विल बी, मैं जानती हूँ ये कैसे होगा। हिज सिस्टर हैड सेड, उसकी बहन ने ये तब कहा था उसे, व्हेन ही वॉज प्रिपेयरिंग, जब वो तैयारी कर रहा था, टू माइग्रेट टू दिस रूरल रिट्रीट, इस देहाती आश्रय स्थल में आने की जब वो तैयारी कर रहा था, तो उसकी बहन ने उसे बताया कि मैं जानती हूँ ये सब कैसे होगा। यू विल बरी योर सेल्फ डाउन देयर, तुम अपने आप को वहाँ पर ले जाकर दफना लोगे, मतलब अपने आप को अकेला महसूस करोगे। एंड नॉट टू स्पीक टू ए लिविंग शॉल, और किसी भी इंसान से तुम वहाँ पर बात नहीं कर पाओगे। एंड योर नर्व्स विल बी वर्स देन एवर फ्रॉम मोपिंग, और उदासी की वजह से तुम्हारी जो मानसिक जो हालत है वो और भी ज़्यादा क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। आई शैल जस्ट गिव यू लेटर ऑफ इंट्रोडक्शंस टू ऑल द पीपल आई नो देयर। हाँ, मैं तुम्हें क्या करती हूँ, मैं उन लोगों के परिचय पत्र दे देती हूँ जिनको मैं वहाँ पर जानती थी। सम ऑफ देम, और उनमें से जितनों को मैं जानती थी उनमें से कुछ, एज़ फार एज आई कैन रिमेंबर, जहाँ तक मैं याद कर सकती हूँ, वर क्वाइट नाइस, वो काफ़ी अच्छे लोग थे। Frampton wondered whether Mrs. Spulton, the lady to whom he was presenting one of the letters of introductions, came into the nice division। जो फ्रम्पटन था उसको हैरानी थी, किस चीज़ की हैरानी थी, कि जो मिसिस स्पल्टन है
कौन सी पलटन है? द लेडी वो औरत टू होम जिसको ही वाज प्रेजेंटिंग, जिसको वो देने वाला था, वन ऑफ द लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन, वो जितने भी पहचान पत्र उसको दिए गए थे उनमें से एक वो उस औरत को भी देने वाला था जिसका नाम मिसिस पल्टन था। क्या वो अच्छे लोगों की श्रेणी में आती है या नहीं आती है, इस चीज़ की भी हैरानी थी फ्रम्पटन को। डू यू नो मैनी पीपल्स अराउंड हेयर आस्क द नीस, भतीजी ने पूछा क्या तुम यहाँ के लोगों को जानते हो। तब ये जो भतीजी है वो उनसे पूछ लेती है कि आप आसपास के लोगों को जानते भी हो या फिर नहीं। वैन सी जब जब उसने जान लिया था या देख लिया था दैट दे हैड हैड सफिशिएंट साइलेंट कम्युनियन, कि उनको काफ़ी देर हो गई है, वो तब से चुपचाप बैठे हैं काफ़ी देर से। तो उसने ये सवाल पूछा जो भतीजी थी उसने, हार्डली ए शॉल, किसी को नहीं जानते, हार्डली मतलब नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर, ठीक है। सैड फ्रम्पटन, फ्रम्पटन ने कहा माई सिस्टर वॉज स्टेइंग हेयर, मेरी बहन यहाँ पर रुकी हुई थी। सम 4 ईयर अगो, कुछ 4 साल पहले उसने यहाँ पर कुछ टाइम गुजारा होगा। एंड सी गेव मी लेटर ऑफ इंट्रोडक्शंस टू सम ऑफ द पीपल हेयर, और उसने मुझे कुछ परिचय पत्र दिए हैं उन लोगों के बारे में जो यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। ही मेड द लास्ट स्टेटमेंट इन ए टोन ऑफ डिस्टिंक्ट रिग्रेट, और ये जो लास्ट वाली जो बात उसने बोली, जो लास्ट ये जो सेंटेंस बोला उसने, स्टेटमेंट जो दी उसने, कथन जो बोला, वो क्या था? वो काफ़ी एक डिस्टिंक्ट का मतलब था विशिष्ट, और रिग्रेट का मतलब था दुख या पश्चाताप, एक दुख वाले लहजे में ये बात उसने बोली। देन यू नो प्रैक्टिकली नथिंग अबाउट माई आंट, परसुएड द सेल्फ पोजेस्ड यंग लेडी, और तब ये जो सेल्फ पोजेस्ड एक आत्म संयमी जो युवा लड़की थी, तब वो क्या कहती है? तब तो आप प्रैक्टिकली मतलब व्यवहारिक रूप से मेरे चाचे के बारे में कुछ नहीं जानते होगे। ओनली हर नेम एंड एड्रेस एडमिटेड द कलर, अब जो फ्रम्पटन है वो क्या करते हैं, वो बताते हैं, जो कलर का मतलब था आने वाला, जो आगंतुक होता है, उसने एडमिट किया, स्वीकार किया ये बात कि मैं बस उसका नाम जानता हूँ और उसका पता जानता हूँ। ही वॉज वंडरिंग वेदर मिसिज पल्टन वाज इन द मैरिड और विडोड स्टेट, उसे तो इस बात की भी हैरानी हो रही थी कि जो मिसिस पल्टन है वो शादीशुदा है या फिर विधवा स्थिति में है। अन अनडिफाइनेबल समथिंग अबाउट द रूम सीम्स टू सजेस्ट मस्कुलाइन हैबिटेशंस, और वहाँ उस कमरे के अंदर, ठीक है, कि कुछ ऐसा था जो क्या बता रहा था कि किसी पुरुष की उपस्थिति के बारे में, कि यहाँ पर कोई मस्कुलाइन हैबिटेशंस है। मस्कुलाइन हैबिटेशंस का मतलब होता है पुरुष की उपस्थिति को दर्शाने का काम कर रहा था, कैसी कुछ ऐसी अवर्णनीय चीज़ें थी वहाँ पर। अब वो लड़की बताना शुरू करती है, हर ग्रेट ट्रेजेडी हैपेंड जस्ट 3 years अगो, कि उसके साथ में 3 साल पहले क्या हुआ था, एक दुखद घटना घट गई थी उसके साथ में। सैड द चाइल्ड, उस लड़की ने कहा, उस बच्ची ने कहा, दैट वुड बी सिंस योर सिस्टर टाइम, और यह सब शायद आपकी बहन के टाइम पर ही हुआ होगा जब वो यहाँ पर रहती थी। हर ट्रेजिडी, उसके साथ में भी कोई दुर्घटना घट गई क्या? आस्क्ड फ्रम्पटन, फ्रम्पटन ने पूछा। सम हाउ इन दिस रेस्टफुल कंट्री स्पोर्ट ट्रेजिडी सीम आउट ऑफ प्लेस, क्योंकि उसे लग रहा था, क्या लग रहा था उसको कि इस प्रकार के रेस्टफुल कंट्री का मतलब था शांत जो गांव था, वो शांत गांव में भी क्या इस प्रकार की कोई जो दुर्घटनाएं हैं वो घट सकती है, मतलब उन दुर्घटनाओं का उस गांव से कोई लेना देना लग नहीं रहा था कि इस प्रकार के शांति भरे गाँव में भी दुर्घटनाओं का क्या कोई महत्व होता है। यू मे वंडर वाई वी कीप दैट विंडो वाइड ओपन ऑन एन अक्टूबर आफ्टरनून, अब यहाँ पर जो लड़की है वो कह रही है फ्रम्पटन से कि आपको इस बात की हैरानी तो हो रही होगी कि हमने इस अक्टूबर के महीने में और अक्टूबर के दोपहर में ये खिड़की जो है वो खुली क्यों छोड़ रखी है, ठीक है। सेड द नीस, उस भतीजे ने कहा, इंडिकेटिंग ए लार्ज फ्रेंच विंडो दैट ओपन टू ए ऑन टू ए लॉन, जो एक बड़ी सी लार्ज फ्रेंच विंडो थी, फ्रेंच खिड़की थी, जो किसकी तरफ खुलती थी, एक लॉन की तरफ, एक बगीचे की तरफ खुलती थी, उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा उसने। इट इज़ क्वाइट वार्म फॉर द टाइम ऑफ द ईयर, जो फ्रम्पटन है वो क्या कहता है इसके बारे में, जब उसने पूछा कि क्या जो अक्टूबर के महीने में आपको हैरानी तो हो रही होगी ना, हमने ये खिड़की खुली क्यों छोड़ रखी है, तो कहता है कि साल का ये गर्म दिन है, शायद इसलिए आपने इसको खुला छोड़ रखा हो। बट हैज़ दैट विंडो गॉट एनीथिंग टू डू विद द ट्रेजिडी, पर क्या इस खुली खिड़की का या इस खिड़की का कुछ लेना देना है उस दुखद दुर्घटना के साथ में? अब वो लड़की बताना शुरू करती है, आउट थ्रू द विंडो, दैट विंडो, इसी खिड़की के माध्यम से, ठीक है। क्या हुआ था? 3 years अगो टू ए डे, 3 साल पहले एक दिन, हर हस्बैंड, उसका पति, एंड हर 2 young ब्रदर्स, और उसके 2 युवा भाई, वेंट ऑफ फॉर देयर डे शूटिंग, वो किसके लिए गए थे?
शिकार खेलने के लिए गए हुए थे, बाहर गए हुए थे, हर दिन की तरह, जो उनका जो डेली का काम होता है उसकी तरह। दे नेवर कैम बैक, और उसके बाद में वे फिर कभी लौट कर नहीं आए। इन क्रॉसिंग द मोर टू देयर फेवरेट शूटिंग ग्राउंड्स दे वर ऑल थ्री इनगल्फ्ड इन ए ट्रिचरियस पीस ऑफ बोग। और चारागाह को पार करते हुए जो उनका पसंदीदा जो शूटिंग ग्राउंड था, जहाँ पर वो शिकार करते थे, वहाँ तीनों के तीनों क्या हो जाते हैं, इनगल्फ हो जाते हैं, समा जाते हैं एक खतरनाक जो दलदल का टुकड़ा था, दलदली टुकड़ा था, उसके अंदर। इट हैड बिन दैट ड्रेडफुल वेट समर, और ये वो भयानक क्या थी, नम गर्मी की मौसम था, जैसे आप जानते हो। एंड प्लेस दैट वर सेफ इन अदर ईयर्स गेव वे सडनली विदाउट वार्निंग। और कई ऐसी जगह हैं जो वर्ष के दूसरे दिनों में तो सुरक्षित रहती हैं, पर अचानक से क्या हो जाती हैं, वो बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी चेतावनी के खतरनाक हो जाती हैं। देयर बॉडीज़ वर नेवर रिकवर्ड, इनके शरीर को कभी भी दोबारा से प्राप्त नहीं किया गया, उनके शव नहीं मिले हमें, उनकी लाशें नहीं मिली। दैट वाज द ड्रेडफुल पार्ट ऑफ इट, और यही सबसे बड़ी भयानक बात थी। हेयर द चाइल्ड वॉइस लॉस्ट इट सेल्फ पोजेस्ड नोट। अब जो ये बात जो उसने बोली उस लड़की ने, तो उसकी जो वॉइस थी, अब जिसके अंदर आत्मविश्वास भरा हुआ था उस आवाज़ के अंदर, वो अब ख़त्म हो जाती है। ठीक है, आवाज़ में जो आत्म संयमिता थी वो ख़त्म हो गई। एंड बिकेम फ्लैटरिंगली ह्यूमन, और एक झिझकती हुई इंसानी आवाज़ बनकर ही रह गई। पुअर आंट ऑलवेज थिंक दैट दे विल कम बैक समडे, और जो बेचारी चाची है वो हमेशा यही सोचती रहती है कि वो एक न एक दिन ज़रूर वापस आएंगे। एंड दे एंड लिटिल ब्राउन स्पेनियल दैट वाज लॉस्ट विद दैम, और उनके साथ में वो छोटा भूरा रंग का जो स्पेनियल कुत्ता था वो भी जो उनके साथ में ही गुम हो गया था। वो सोचती है कभी ना कभी वो ज़रूर आएंगे। एंड वॉक इन दैट एट दैट विंडो जस्ट एज दे यूज टू डू, और इसी खिड़की से आएंगे जिस प्रकार से वो हमेशा क्या किया करते थे, आया करते थे। ठीक है, दैट्स वाई द विंडो इज़ केप्ट ओपन एवरी इवनिंग टिल इट इज़ क्वाइट डस्क, और यही वो कारण है कि जब तक अंधेरा नहीं हो जाता, पूरी तरह से अंधेरा नहीं हो जाता, तब तक ये खिड़की को क्या रखा जाता है, खुला रखा जाता है। ठीक है। पुअर डियर आंट, बेचारी जो प्यारी चाची है, सी हैज़ ऑफन टोल्ड मी हाउ दे वेंट आउट, वो अक्सर मुझे बताती है कि वो किस तरह से बाहर जाते थे। ठीक है। हर हस्बैंड विद हिज वाइट वाटरप्रूफ कोट ओवर हिज आर्म, उसका जो पति था वो एक जलरोधी सफ़ेद कोट को अपने कंधे पर रखकर, एंड रोनी हर यंगेस्ट ब्रदर, और उसका सबसे छोटा भाई जिसका नाम रोनी था, वो गाते हुए कि बर्टी वाई डू यू बाउंड, कि बर्टी तुम क्यों बंधी हुई हो, इस प्रकार का कुछ गाना वो गाता था। एज ही ऑलवेज डिड टू टीच हर, जो हो वो हमेशा किया करता था उसको छेड़ने के लिए, टीज का मतलब छेड़ना होता है। बिकॉज सी सैड इट गोट ऑन हर नर्व्स, क्योंकि वो हमेशा ऐसा कहती थी कि इस गाने ने तुम्हारे दिमाग पर काबू कर लिया है। डू यू नो समथिंग ऑन स्टील क्वाइट इवनिंग लाइक दिस आई ऑलमोस्ट गेट ए क्रीपी फीलिंग दैट दे विल ऑल वॉक इन थ्रू दैट विंडो। और क्या आप जानते हैं कि कभी कभार ऑन द स्टील क्वाइट इवनिंग लाइक दिस, आज की शाम की तरह जो शांत शाम होती हैं, क्वाइट और स्टील, चुपचाप और ठहरी हुई जो शामें होती हैं, मैं हमेशा क्या करती हूँ, एक क्रीपी फीलिंग आती है मुझे। क्रीपी का मतलब सरसराहट भरा मुझे एक अनुभव होता है। क्या अनुभव होता है, दैट दे विल ऑल वॉक इन थ्रू दैट विंडो, कि वो सभी उस खिड़की के पास में वापस आ गए हैं। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट करते हैं। मिसिस पल्टन कम्स डाउन एट लास्ट, और आखिरकार जो मिसिस पल्टन थी जो छत के ऊपर कुछ काम करने में व्यस्त थी, वो नीचे आ जाती है। एंड इनएडवर्टेंटली कन्फर्म्स हर नी स्टोरी, और अनजाने में ही अपनी जो भतीजी के द्वारा बनाई गई मनगढ़ंत कहानी जो थी उसे पक्का कर देती, कंफर्म कर देती है। फ्रम्पटन ट्राइज टू अक्वेंट हिज होस्ट विद द नेचर ऑफ हिज एलिमेंट, और जो फ्रम्पटन है वो कोशिश करता है अपनी होस्ट को इस चीज़ के बारे में परिचित करवाने के लिए कि उसकी बीमारी का स्वभाव किस प्रकार का है, वो किस बीमारी से पीड़ित है। ठीक है, अपनी बीमारी के बारे में बताने का प्रयास करता है। थ्रू द ओपन विंडो ही कैन सी थिंग्स, और उस खुली खिड़की से वह ऐसी कुछ वस्तुओं को देख सकता था, ऐसी कुछ चीज़ों को देख सकता था, दैट वॉशन हिज नर्व्स, जो उसके दिमाग को ख़राब करने के लिए या फिर उसके मानसिक तनाव को और ज़्यादा ख़राब करने के लिए पर्याप्त थी। ठीक है, क्या देखा उसने उस खुली खिड़की से, और क्या ये जो भतीजे के द्वारा बताई गई कहानी सच थी या झूठ थी, इस पार्ट में हम पता लगाते हैं। सी ब्रोक ऑफ विद ए लिटिल सडर, अब जैसे ही ये जो लड़की है उसने ये बात बोली कि कभी कभार मुझे अब भी ऐसा महसूस होता है कि मानो वो सभी उस खिड़की के से वापस
आ ही जाएंगे। तो ये बात कहकर वो कपकपी लेकर, सडर का मतलब होता है कांप जाना, ठीक है, वो रोने लग जाती है। इट वॉज ए रिलीफ टू फ्रम्पटन, फ्रम्पटन के लिए एक सुकून की बात ये भी थी, when the aunt bustled into the rooms with a whirl of apologies for being लेट इन मेकिंग हर अपीयरेंस, कि वो हलचल करती हुई उस कमरे में पहुंचती है, उसकी चाची जो थी वो विद ए वर्ल्ड ऑफ अपोलॉजीज, अपोलॉजीज़ का मतलब होता है माफ़ी मांगते हुए, बार बार माफ़ी मांगते हुए वो अपनी उपस्थिति, कहती कि मैंने अपनी उपस्थिति लेट से दर्ज की तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं देरी से आई इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, और ये बात बार बार कहते हुए वो अपनी कमरे में उपस्थिति दर्ज करती है। आई होप वेरा हैज़ बीन अम्यूजिंग यू, सी सेड। अब जो आंट थी जिसका नाम मिसिस पल्टन था, अब वो कहती है कि मैं आशा करती हूँ कि वेरा ने आपका मनोरंजन किया होगा। अब पहली बार हमें पता चलता है कि उस जो 15 साल की जो भतीजी थी उसका नाम क्या था, वेरा था, ठीक है। तो कहती है कि मैं आशा करती हूँ कि वेरा ने आपका मनोरंजन किया होगा, ठीक है। अब फ्रम्पटन इसके बारे में क्या कहते हैं, सी हैज़ बीन वेरी इंटरेस्टिंग, ये काफ़ी रुचिकर लड़की है, काफ़ी अच्छी लड़की है, इसने हमारा काफ़ी अच्छा मनोरंजन किया। आई होप यू डोंट माइंड द ओपन विंडो, सेड मिसिस पल्टन ब्रिस्कली। ब्रिस्कली का मतलब तो तेज़ी से कहना या फिर किसी चीज़ के बारे में थोड़ा सा मतलब खुश होकर कहना। वो कहती है कि मैं आशा करती हूँ कि आपको इस खुली खिड़की से कोई एतराज़ नहीं होगा। माई हस्बैंड एंड ब्रदर विल बी होम डायरेक्टली फ्रॉम शूटिंग, और जो मेरे पति हैं और जो मेरे भाई हैं वो क्या होंगे, विल बी होम डायरेक्टली, वो सीधे शूटिंग करके यहीं से आएंगे। एंड दे ऑलवेज कम इन दिस वे, और वो हमेशा इसी रास्ते से आते हैं। दे हैव बीन आउट फॉर स्नाइप इन द मार्शेस टुडे, आज वो दलदली इलाके में स्नाइप पक्षी का शिकार करने के लिए गए हुए हैं। सो दे विल मेक ए फाइन मैस ओवर माई पुअर कारपेट, तो वो क्या कर देंगे, मेरा जो ये जो कारपेट है, जो कालीन है मेरे फर्श के ऊपर जो बिछा हुआ है, वो उसे आते ही क्या कर देंगे, मैस ओवर कर देंगे, पूरा का पूरा ख़राब कर देंगे इस अच्छे कालीन को, ठीक है। सो लाइक यू मैन फुक इज़ नॉट इट, और आप पुरुष लोग ऐसे ही होते हैं क्या, ऐसे नहीं होते, क्योंकि वो दलदली इलाके में गए हैं तो उनके कपड़े और जूते वगैरह सब कीचड़ में धंसे हुए होंगे, और जैसे वो घर पर आएंगे तो वो जो कारपेट है उनका फाइन पोर कारपेट है, तो उसको क्या कर देंगे, वो मैस ओवर कर देंगे, ख़राब कर देंगे। ये जो मिसिस पल्टन है वो इसको कहती है, फ्रम्पटन को कहती है, सी रैटल्ड ऑन चीयरफुली, और रैटल्ड ऑन का मतलब होता है बार बार किसी चीज़ के बारे में बताना, ठीक है। चेयरफुली खुश होकर वो बताती है अबाउट द शूटिंग, शिकार के बारे में, एंड द स्कैरसिटी ऑफ बर्ड्स, और स्कैरसिटी का मतलब होता है जो पक्षियों की जो कमी होती है उसके बारे में भी बताती है, ठीक है। और उसके साथ में द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ डक इन द विंटर, और सर्दी के टाइम पर जो प्रोस्पेक्ट होता है, जो किसी चीज़ के बारे में बात होती है, और यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, डक, डक का मतलब होता है जो बतख है, ठीक है। तो बतख के बारे में भी बताती है कि सर्दियों में जो बतखें हैं उनके बारे में भी कुछ बात उनको बताती हैं, फ्रम्पटन को बताती हैं। उसके साथ में कहते हैं टू फ्रम्पटन इट वाज ऑल, और ये सारी बातें फ्रम्पटन के लिए प्योरली हॉरिबल, काफ़ी डरावनी थी। ये सारी बातें जो बता रही थी ना मिसिस पल्टन, जो फ्रम्पटन को बता रही थी, तो ये सारी बातें काफ़ी डरावनी थी, ठीक है। ही मेड ए डेस्परेट बट ओनली पार्शली सक्सेसफुल एफर्ट टू टर्न द टॉक ऑन टू ए लेस घास्टली टॉपिक, और यहाँ पर जो फ्रम्पटन नटल है वो क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, है तो थोड़ा सा निराशाजनक, पर थोड़ा सा, पार्शली का मतलब थोड़ा सा, आंशिक एक सफलतापूर्वक प्रयास करते हैं। किस चीज़ का प्रयास करते हैं, कि ये जो घास्टली टॉपिक है, जो ये जिस बात के ऊपर, जो डरावनी बात है उसके बारे में जो हम बात कर रहे हैं, उससे हम टॉपिक को बदल लें, किसी दूसरे टॉपिक पर बात करने लग जाएं। ही वॉज कॉन्शियस दैट हिज हॉस्टेस was giving him only a fragment of her attentions, और वो ये बात तो पक्का जानता था, ठीक है। इस बात को लेकर वो कॉन्शियस था, जागरूक था, सचेत था कि जो उसकी हॉस्टेस जो है, ठीक है, was giving him only a fragment, फ्रेगमेंट का मतलब था छोटा सा टुकड़ा, ठीक है, उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है, बस ध्यान का छोटा सा एक हिस्सा है जो उसकी तरफ वो कर रही है, ठीक है। और इसके साथ में उसने बताया कि उसका ध्यान ज़्यादा कहाँ पर था, एंड हर आइज़ वर कॉन्स्टेंटली स्टेयरिंग पास्ट हिम टू द ओपन विंडो, और उसका लगभग सारा ध्यान, जो उसकी आंखें थी वो लगातार घूर रही थी जो उसके पीछे, फ्रम्पटन के पीछे जो खुली खिड़की थी, उस खुली खिड़की को देखने लग रही थी, एंड द लॉन बियॉन्ड, और जो लॉन था, जो बगीचा था, उसकी तरफ देखने में लगी हुई थी। इट वॉज सर्टेनली एन अनफॉर्चुनेट कॉन्सिडेंस, और ये एक बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण कॉन्सिडेंस था, संयोग था, दैट ही शुड हैव पेड हिज विजिट, कि उसने भी उसी दिन
विजिट की थी, उसी दिन मुलाकात की थी जिस दिन क्या हुआ था, ऑन दिस ट्रेजिक एनिवर्सरी, जब इनकी ये दुर्घटना की क्या थी, सालगिरह थी। ठीक है। द डॉक्टर एग्रीज इन ऑर्डरिंग मी कंप्लीट रेस्ट। यहाँ पर अब फ्रम्पटन अपने बारे में बताना शुरू करते हैं कि जो डॉक्टर्स हैं, जो जिनके पास में मैं इलाज करवा रहा हूँ, वो इस बात से सहमत हैं। किस चीज़ के बारे में सहमत हैं? इन ऑर्डरिंग मी कंप्लीट रेस्ट, कि मैं पूर्ण रूप से क्या करूं, आराम करूं। ठीक है। पूर्ण रूप से आराम किस तरह से करूं? एन एब्सेंस ऑफ मेंटल एक्साइटमेंट, ना तो मुझे कोई ज़्यादा दिमागी उत्तेजना लेनी है, एंड अवॉइडेंस ऑफ एनीथिंग, और उस हर एक चीज़ को नज़रअंदाज करना है, इन द नेचर, जिसका स्वभाव किस प्रकार का हो, वॉयलेंट फिजिकल एक्सरसाइज हो। वॉयलेंट मतलब किसी भी हिंसक जो शारीरिक कार्य है उससे दूर हटना है मुझे। ठीक है। और कंप्लीट रेस्ट करना है। अनाउंस फ्रम्पटन, फ्रम्पटन ने ये बात बताई। who labored under the tolerably widespread delusion that the total stranger and the chance of acquaintances are hungry for the least detail of one ailment and infirmities। और यहाँ पर बता रहा है, फ्रम्पटन ने अनाउंस किया, ये बात उसने बताई। और फ्रम्पटन को एक ये भी था, एक डिल्यूजन भी था। डिल्यूजन का मतलब होता है, टॉलरेबल का मतलब होता है, टॉलरेबली का मतलब जिसको आप सहन कर सकें। ठीक है। एक विस्तृत सहन करने वाली एक भ्रांति भी थी उसको। डिल्यूजन का मतलब होता है भ्रम होना, उस चीज़ को उसको एक भ्रम भी होता है। क्या भ्रम होता है? कि जो टोटल स्ट्रेंजर, पूरी तरह से जो अजनबी हैं, एंड चांस एक्वेंटेंसेज, और जो जान पहचान वाले हैं, कोई भी अगर आपका दोस्त है, आर हंग्री फॉर द लिस्ट डिटेल, वो कम से कम जानना चाहते हैं किसके बारे में, किसी रोगी की बीमारी के बारे में, एंड इन्फर्मिटीज, और उसकी शिकायतों के बारे में, देयर कॉज एंड क्योर, उसके कारण और उसके इलाज के बारे में। कुछ ज़्यादा जानना नहीं चाहते, उनकी इच्छा नहीं होती किसी बीमारी के बारे में जानने की। ऑन द मैटर ऑफ डाइट दे आर नॉट सो मच इन एग्रीमेंट, ही कंटिन्यूड। और फ्रम्पटन बताना जारी रखता है कि जो डाइट है, जो खाने पीने का जो हमारा जो मामला है, उस पर भी वो ज़्यादा क्या नहीं दिखाई देते, सहमत दिखाई नहीं देते। नो, नहीं, सैड मिसिस पल्टन ने कहा, इन ए वॉइस, एक ऐसी आवाज़ के साथ में, विच ओनली रिप्लेस्ड, जिसने बदल दिया आखिर में, ए यॉन एट द लास्ट मोमेंट, आखिरी अंत जो था उस शब्द का, नो का, वो एक उबासी वाले रूप में बदल जाता है। देन सी सडनली ब्राइटनड इनटू अलर्ट अटेंशन, और तब अचानक से उसके चेहरे पर क्या आ जाती है, एक चमक आ जाती है, एक सावधानीपूर्वक चमक आ जाती है। बट नॉट टू व्हाट फ्रम्पटन वाज सेइंग, इस वजह से नहीं कि फ्रम्पटन ने क्या कहा था। हेयर दे आर एट लास्ट, आखिरकार वो आ ही गए। ठीक है। सी क्राइड, वह चीख कर बोलती है, जस्ट इन टाइम फॉर टी, और आए भी बिल्कुल चाय के समय पर हैं। एंड डोंट दे लुक एज इफ दे वर मडी अप टू द आइज, और क्या ऐसा नहीं लगता कि उनकी जो आंखें हैं वहाँ तक पूरा का पूरा शरीर किस में ढका हुआ है, कीचड़ में ढका हुआ है। फ्रम्पटन सीवर्ड स्लाइटली, हल्का सा कांपता है, जो फ्रम्पटन है उसको कपकपी आती है। एंड टर्न टुवर्ड द नीस, और किसकी तरफ मुड़ जाता है, भतीजी की तरफ मुड़ जाता है। क्या करने के लिए? विद ए लुक इंटेंडेड टू कन्वे सिंपैथेटिक कॉम्प्रीहेंशन, ताकि वो क्या कर सके, थोड़ी सी सहानुभूति प्रदर्शित कर सके। ठीक है। किसको? भतीजी को। और ये करने के लिए वो उस भतीजी की तरफ मुड़ता है। द चाइल्ड वॉज स्टेयरिंग आउट थ्रू द ओपन विंडो, लड़की भी क्या कर रही थी, विद डेज्ड हॉरर इन हर आइज, जो उसकी आंखों में एक भय का जो भाव था उसको लेकर वो उस ओपन विंडो की तरफ देख रही है। ठीक है। खुली खिड़की की तरफ देख रही है। इन ए चिल शॉक ऑफ नेमलेस फियर, फ्रम्पटन swung round in his seat and looked in the same direction। अब यहाँ पर क्या होता है, एक चिल शॉक, एक बिल्कुल ठंडा सा, ठीक है, क्या होता है, ठंडा सा एक भय, एक सदमा सा, ऑफ नेमलेस फियर, एक ऐसे अनजाने भय का। फ्रम्पटन स्वंग, और उस भय के साथ में जो फ्रम्पटन है वो मुड़ जाता है अपनी ही सीट के ऊपर, एंड लुक्ड इन द सेम डायरेक्शन, और उसी दिशा में देखने लग जाता है जिस दिशा में वो खुली खिड़की थी। ठीक है। इन द डीपनिंग ट्विलाइट, थ्री फिगर्स वर वॉकिंग अक्रॉस द लॉन टुवर्ड द विंडो, और उस डीपनिंग का मतलब होता है गहरा होता हुआ, और जो अंधेरा गहरा होता हुआ जो अंधेरा था उसमें से तीन आकृतियाँ, ठीक है, क्या होती हैं, वर वॉकिंग अक्रॉस द लॉन, उस बगीचे में से चलकर किसकी तरफ आ रही हैं, टुवर्ड द विंडो, खुली खिड़की की तरफ आ रही हैं। दे ऑल कैरिड गन अंडर दियर आर्म, सभी ने अपनी बाजू के नीचे बंदूकें छुपा रखी हैं या बंदूकें लगा रखी हैं। ठीक है। एंड वन ऑफ देम वाज एडिशनली बर्डनड विद ए वाइट कोट हंग ओवर हिज शोल्डर, उनमें से एक ने अतिरिक्त क्या कर रखा है, एक सफ़ेद कोट को अपने कंधों के ऊपर डाल रखा है। ए टायर्ड ब्राउन स्पेनियल्स कैप्ट क्लोज एट देयर हिल्स, और एक थका हुआ सा भूरे रंग का स्पेनियल कुत्ता भी उनके पैरों में
चल रहा है, ठीक है। नॉइसलेसली दे नियर द हाउस, और वो बिना शोर किए, ठीक है, अब कोई शोर नहीं आ रहा है, वो बिल्कुल घर के नज़दीक आ जाते हैं। एंड देन ए हॉर्स यंग वॉइस चैंटेड आउट ऑफ द डस्क, और तब अंधेरे में एक हॉर्स का मतलब होता है कठोर सी, एक कठोर सी आवाज़ उसको सुनाई देती है। और वो क्या थी? आई से बर्टी वाई डू यू बाउंड, मैंने कहा कि बर्टी तुम क्यों बंधी हुई हो। अब यहाँ पर जो फ्रॉम्पटन है उसकी हालत बहुत ही ख़राब हो जाने वाली है। अब वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ये थर्ड पार्ट में हम देखने वाले हैं। वाट एल्स कैन फ्रॉम्पटन डू बट बीट ए हैस्टी रिट्रीट। अब फ्रॉम्पटन के पास में करने के लिए कुछ नहीं है, बस वो क्या कर सकता है वहाँ से, यहाँ पर जो बता रखा है हैस्टी रिट्रीट का मतलब था, हैस्टी का मतलब जल्दबाजी में, बस वो वहाँ से लौट जाना चाहता है, और जितना शीघ्र हो सके, जितना जल्दी हो सके उतना लौट जाना चाहता है। हैड ही सीन ए घोस्ट, क्या उसने कोई भूत देख लिया है। द नीस डज हैव ए knack फॉर एक्सप्लेनिंग एन अनकनी कॉन्सिडेंस, और ये जो भतीजी है, ठीक है, वो क्या है, हैव ए knack, knack का मतलब उसमें एक इस प्रकार की आप योग्यता बोल सकते हो, एक इस प्रकार की योग्यता है कि वो क्या कर सकती है, फॉर एक्सप्लेनिंग एन अनकनी कॉन्सिडेंस, किसी भी कॉन्सिडेंस के बारे में चतुराई से बताने का वो अपनी एक योग्यता रखती है। तो क्या होता है थर्ड पार्ट में, क्या वो भागेगा या नहीं भागेगा, क्या उसने क्या देखा क्या नहीं देखा, ये सारी चीज़ें अब क्लियर होने वाली हैं। जो फ्रॉम्पटन है वो क्या करता है, ग्रैब्ड वाइडली एट हिज स्टिक एंड हैट। जो फ्रॉम्पटन है वो क्या कर लेता है, ग्रैब का मतलब पकड़ लेना, पकड़ लेता है बहुत ही शीघ्रता से अपनी उस छड़ी को भी और अपने हैट को भी, ठीक है, और वहाँ से भागता है। वो क्या करेगा, अब क्या क्या चीज़ें उसके साथ में आएंगी, द हॉल डोर, द ग्रेवल ड्राइव एंड द फ्रंट गेट वर डिमली नोटेड स्टेज इन हिज हेडलॉन्ग रिट्रीट। हेडलॉन्ग का मतलब होता है सिर के बल दौड़ना, सरपट दौड़ना बोल सकते हो आप, ठीक है, बहुत तेज़ दौड़ना। तो यहाँ पर जो उसकी जो भागदौड़ थी, जो वापसी थी, वो किस प्रकार की थी, उसमें क्या क्या चीज़ें आई। सबसे पहले तो उसका हॉल का जो दरवाज़ा था वो आया, ठीक है, उसके बाद में जो ग्रेवल ड्राइव था, जो पत्थर या फिर बजरी से बना हुआ जो रास्ता था वो, उसके बाद में जो फ्रंट गेट था वो, ये सारे के सारे क्या थे, डिमली नोटेड स्टेज थी। डिमली नोटेड का मतलब होता है जो अंधेरे वाले जो स्तर थे, जो धुंधला जिसको हम बोल सकते हैं, तो धुंधले स्तर थे, यहाँ से वो निकलता हुआ भागता है। ए साइकिलिस्ट कमिंग अलोंग द रोड, एक साइकिलिस्ट, एक साइकिल चलाने वाला उसी सड़क पर से आ रहा था। हैड टू रन इनटू द हेज टू अवॉइड इमिनेंट कॉलिजन। इमिनेंट का मतलब होता है जो तुरंत जो टकराव होता है, उस टकराव से बचने के लिए अपनी साइकिल को कहाँ घुसा देता है, वो झाड़ियों में मोड़ देता है, झाड़ियों की तरफ मोड़ देता है। हेयर वी आर माई डियर, हम आ चुके हैं, या हम यहाँ पर हैं मेरे प्रिय। सेड द बीरर ऑफ द वाइट मैकेंटोस, ये वो लाने वाला, बियरर का मतलब होता है जो ला रहा था, क्या ला रहा था, वाइट मैकेंटोस, एक सफ़ेद जलरोधी कोट को जो अपने कंधे पर डाल कर आ रहा था, उसने कहा कमिंग इन थ्रू द विंडो, और ये बात उसने खिड़की से अंदर आते हुए कही, ठीक है। हु वाज दैट हु बोल्टेड आउट एज वी केम अप, और ये कौन था, यहाँ पर जो मैकेंटोस है वो मैकेंटोस लाने वाला जो है, जो आदमी सफ़ेद कोट अपने कंधे पर डाला हुआ था, तो वो कहता कि वो कौन था जो हमारे अंदर आते ही इतना तेज़ी से बाहर भाग गया। ए मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन ए मिस्टर नटल, यहाँ पर कहते कि बहुत ही असाधारण आदमी था कोई मिस्टर नटल करके। सैड मिसिस पल्टन, मिसिस पल्टन ने कहा ही कुड ओनली टॉक अबाउट हिज इलनेस, वो तो बस अपनी बीमारी के बारे में ही बातें कर सकता था। एंड डेस्ड ऑफ, और वो भाग गया विदाउट ए वर्ड ऑफ गुड बाय, ना तो एक शब्द उसने अलविदा का कहा, और अपोलॉजी ना कोई माफ़ी का कोई शब्द कहा। व्हेन यू अराइव्ड, जब आप जैसे ही आप पहुँचे, वो तो यहाँ से डैश ऑफ हो गया, भाग गया। वन वुड थिंक ही हैड सीन ए गोस्ट, कोई भी सोच सकता है कि शायद उसने किसी भूत को देख लिया हो। आई एक्सपेक्ट इट वॉज द स्पेनियल, मैं आशा करती हूँ या मैं सोचती हूँ कि ये स्पेनियल की वजह से हुआ होगा, इस कुत्ते की वजह से हुआ होगा। सेड द नाइस नीस कामली, कामली का मतलब शांत रहते हुए, और ये बात उस भतीजी ने बिल्कुल शांत होते हुए कही। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, ही हैड ए हॉरर ऑफ डॉग्स, कि उसे कुत्तों से बड़ा डर लगता है। ही वॉज वंस हंटेड इनटू ए सेमेट्री बाय ए पैक ऑफ डॉग्स, उसने मुझे बताया कि एक बार एक कुत्तों के झुंड ने उसका पीछा किया था, इनटू ए सेमेट्री, कब्रिस्तान के अंदर, समवेयर ऑन द बैंक ऑफ गंगे, जो गंगा के किनारे पर कहीं पर बना हुआ था। एंड हैड टू स्पेंड द नाइट इन ए न्यूली डग ग्रेव, और उसे सारी रात गुजारनी पड़ी थी एक नई खुदी कब्र के अंदर, विद द क्रिएचर, उन जानवरों के साथ, स्नैरलिंग एंड ग्रीनिंग एंड फोमिंग जस्ट अबव हिम, वो सारी रात उसके ऊपर गुर्राते रहे, दांत पीसते रहे
और उसके ऊपर झाग गिराते रहे, इनफ टू मेक एनीवन लूज देयर नर्व्स। और ये सारी चीज़ें, ठीक है ना, किसी के भी दिमाग को ख़राब करने के लिए काफ़ी होती हैं। रोमांस एट शॉर्ट नोटिस, जो रोमांस एट शॉर्ट नोटिस का मतलब होता है फाइंडिंग ओकेजन्स फॉर फन एंड एन्जॉयमेंट वेन एवर पॉसिबल। जब भी संभव हो सके तो एक ऐसे अवसर को ढूंढना जहाँ पर आप आनंद उठा सकें। यहाँ पर ये पूरी लाइन का मतलब हो जाएगा रोमांस एट शॉर्ट नोट्स वाज हर स्पेशलिटी, ये उसकी एक विशेषता थी उस लड़की की। जब भी अवसर मिले वो क्या कर सकती थी, उन अवसरों का आनंद उठा सकती थी। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका 7th लेसन जो लिखा गया है एच मुनरो के द्वारा, जिसका पेन नेम साकी है। ठीक है, आई होप कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा।